गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग बेसिक मैथ, वेक्टर और यूडीएम छोड़ रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, तीन चीज़ें छोड़ रहा हूँ। बीच बीच में आपको कम से कम एक एक घंटे का या कम से कम 40-40 मिनट का लेक्चर आएगा, जहाँ आपका बेसिक मैथ, वेक्टर और यूडीएम खत्म हो चुका होगा। यूडीएम हम लोग कुछ तो कर लिए हैं, कुछ चीज़ रह गई है, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जहाँ डाउट आती है, जो डाउट आती है बता देना। सर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन क्यों करना? एक स्टूडेंट ने, एक साथी ने, जो भी लोग को, उसने डिमांड किया था कि सर भैया या सर कि हमारे लिए मोशन प्लेन का पीवाईक्यू करा दीजिए। तो भाई पहली चीज़ तो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन नहीं करोगे, प्लेन नहीं आएगा। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन बोलता क्या है? ये स्ट्रेट लाइन पूरी बात करती है एक्स या फिर वाई की बात करती है, इंडिविजुअलिटी। लेकिन वही मोशन ऑफ प्लेन की जब बात करोगे आप, तो वो एक्स और वाई दोनों की बात करती है। ये आपकी लेंथ हमारी एक्स हो जाएगी, ये लेंथ आपकी वाई हो जाएगी। जब आप दोनों को इंडिविजुअल बात करते हैं तब वो होती है जब दोनों की बात आने लगती है, लाइक दैट 2D एंड 3D एंड सिंगल टी। तो ये बात होती है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग में दो चीज़ें आती हैं, मोशन और रेस्ट। रेस्ट क्या होता है वो बता दो पहले। रेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ रुकी हुई है। ये आपका एक आदमी है, ये स्टॉप है, ग्राउंड पे है। कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। रही बात एक और दो आदमी और हैं। एक चीज़ बस में बैठा हुआ है, दो के दोनों हैं, दो के दोनों पे बस में बैठे हुए हैं। और ये आपकी बस है। बस आपको कुछ भी वेलोसिटी से जा रही है, आगे की तरफ कहीं तो जा रही है। अगर जैसे कि रेस्ट और मोशन की बात क्या होती है? मोशन वो होता है जब कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल करे या कहीं जाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपके टाइम के चेंज होने तक। आपने कहीं यहाँ से यहाँ गया, आपने कुछ टाइम टी में, ठीक, वो बोलेंगे आप मोशन में हो। जैसे कि वो बस आगे जाएगी तो मोशन करेगी, लेकिन ये आदमी आपका रेस्ट में ही रहेगा। तो मैंने क्या बोला? रेस्ट एंड मोशन दो टर्म है जो कि अपने आप में रिलेटिव है। रिलेटिव क्या? रिलेटिव ये है कि ये आदमी बोल रहा है कि वो आदमी चल रहा है। कौन आदमी? ये आदमी चल रहा है, लेकिन उसके बगल वाला आदमी बोल रहा है कि भैया वो चल नहीं रहा है, बदतमीज बैठा हुआ है। थोड़ी सी मस्ती यहाँ जायज़ है, प्लीज कोई भी हानिकारक ना करे। वो आदमी बोलता है सरकार वो बैठा हुआ है, बदतमीज जा ही नहीं रहा कहीं, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि भैया वो चल रहे हैं। तो तब मैं मानूँ किसकी बात? सही बात है, उसके अकॉर्डिंग तो बैठा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, तो किसकी माने? किसी की नहीं मानने। इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो मोशन में है, और उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रेस्ट में है। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म। इट डिपेंड ऑन, कहाँ करती है? इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है? पहली चीज तो आप इसको डाउट, मतलब अगर डाउट आता है तो आपको ठीक है, नहीं आती है तो डाउट आप ले लो एक चीज का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वो ऑब्जर्वर जो किसी चीज को देख रहा है, बट वो ऑब्जर्वर है कहाँ। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर लिख लेना आप यहाँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर। सर मुझे नहीं आया, प्लीज थोड़ी सी इलाबोरेट करिए इस कहानी को। देख भाई, ये बंदा ग्राउंड पे था, इसकी प्लेस क्या थी? इस ऑब्जर्वर की ग्राउंड है, और उस ऑब्जर्वर की क्या उसके रिस्पेक्ट में मैं अगर बनाऊं एक लाइन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ और इसके अकॉर्डिंग यहाँ, इसके अकॉर्डिंग वो आदमी अपने आप में रेस्ट में है, बैठा हुआ है, सॉरी मोशन में, बट उसके अकॉर्डिंग वो मोशन में नहीं, रेस्ट में। यार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इसका प्लेस जो बैठा हुआ है वो रेस्ट है दोनों का, इसलिए दोनों रेस्ट दिख रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ चल रही है। और ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है। सीधी बात। देखो, ये रहा ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी। सी का नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए
विथ रिस्पेक्ट टू सी कहाँ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सी कहाँ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। थोड़ी सी गलती होती, कोई टीचर देखता है तो प्लीज सही करा देना आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के विनती। बाकी मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से क्लियर है। बट इस आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू सी। भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू, भैया क्यों गलती करते हो यार, ये आपकी होती है बस। क्या सही हूँ? हाँ सर सही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भैया सरकार का, ये ग्राउंड है और इन सरकार का बस है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? देखो, अगर कोई पूछ लेता है कि तुम्हारा घर, मतलब तुम पूछते हो किसी, ये पूछते हैं इनसे मेरा घर कहाँ है, मतलब मेरा घर कितने किलोमीटर पड़ेगा, तो इन्होंने बताया नहीं कहाँ से, इन्होंने बस यही पूछा कि भैया मेरा घर कहाँ है, मतलब कितनी दूरी पे है, तो वो बताए जहाँ खड़े थे। जैसे कि वो यहाँ खड़े थे, यहाँ ए पे खड़े थे और ये बी पे जाना था। ये भाई ने पूछा कि ये बी जो है कितनी दूरी पे है, तो भैया बोले यहीं से कि 200 किलोमीटर। नहीं तो ये बोले अपने घर से, सी इनका घर है, तो ये बोले भैया 400 किलोमीटर। बट ये सवाल ही गलत था कि इन्होंने ये बताया ही नहीं कि आपका वो रास्ता, वो आपका घर कितने दूरी पे और कहाँ से है। कहाँ से है बताया ही नहीं, जब कहाँ नहीं है दूरी कैसे मेंटेन कर लोगे आप? जैसे कि आपने पूछा है सर मेरा घर कितने दूरी पे है, अभी अब तो ये बताओगे आप कि सर आपके घर से मेरे घर की दूरी कितनी है। मेरा घर यहाँ इस प्लेस पे पड़ता है, आपका शहर वो है, मेरा शहर ये, तो आपके शहर से मेरा शहर कितनी दूरी पे। जब आपके शहर बोलोगे तब तो डिफाइन होगा, नहीं तो बोलोगे शहर, आ, उस शहर से मेरा शहर कितनी दूरी पे, उस क्या होता है, उस डिफाइन तो है नहीं। लेकिन आप या फिर किसी दोस्त का नाम लोगे या फिर आप किसी सिटी का नाम लोगे तो बता सकते हैं ना, मतलब डिफाइन करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या होती है? वो प्लेस जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है किसी चीज को। क्या ये डन है? हम लोग आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहीं से बोलो आज ये करा दो, लेकिन टाइम बहुत जाएगा तो आप लोग उब जाओगे, तो 8 मिनट तो हम लोग यहीं खा गए, तो थोड़ी सी ब्रेक ले लें। आ जाइए सर, लेके तुरंत आइएगा लेकिन। कुछ नहीं सरकार, हम बस सीरियस करने के लिए आपका वीडियो पॉज किए थे, और कोई बड़ी बात नहीं। हम फिर से आगे बढ़ते हैं सर, डिस्टेंस पे चलते हैं। हमारी बात हुई थी डिस्टेंस पे। ओके, डिस्टेंस में हमारी बात हो गई थी सर, वो बताना था। जैसे कि ये बताओ कि ये ए है और ये बी है, ठीक, ये आपका होम है, घर है, और ये आपके दोस्त का होम है, दोस्त होम। ठीक, अगर ये आपका होम है, ये दोस्त का होम है, आपको डिस्टेंस जानी है। शॉर्टेस्ट प्लेस पाथ होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, बट हमको डिस्टेंस चाहिए। जब आप इसके घर जाओगे तो ऊपर खबर तो मिलेगा, ये तो नहीं है कि आपने अपने छत से कूदा दूसरे के छत पे, दूसरे छत से तीसरे छत पे और पहुंच गए दोस्त के घर। ऐसा तो होता नहीं है। कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा या 500 मीटर की दूरी पे होगा। अगर आपके दोस्त का घर कुछ 500 मीटर पे होगा तो वो क्या, क्या वो सीधे सीधे घर आपको उसका मिल जाएगा? नहीं, आप जाओगे यहाँ, फिर जाओगे यहाँ, फिर आओगे यहाँ, फिर आओगे यहाँ, फिर आपका कुछ 500 मीटर यहाँ डन हो गया। इतने में कई मोड़ आ गया। जो ये मोड़ आ जाता है, ये रास्ता आ जाता है, सब एडिटिव होता है। आप इतना चल के जाओगे तो ही उसके घर जा पाओगे। ये चाहोगे कि प्लेन से मैं इधर से आऊँ, छत पे कूद जाऊँ, से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब सर वो पाथ जहां आप पूरा डिस्टेंस कवर करके ही पहुंचते हो, उसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। क्या फिर से बताएंगे? कुछ नहीं बताऊंगा फिर से। अब जो चीज़ हो गई है हो गई है। अब पहले लिख लो एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ। तो जब भी कहीं आप जाओगे उसकी पूरी की पूरी
डिस्टेंस कवर करके जाओगे, इसे इसको बोलेंगे एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल का पाथ जिसको आपने हाइपोथेटिकली नहीं माना है, चुपचाप, जैसे कि यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ से आपको यहाँ जाना था, आप यहाँ से यहाँ नहीं जाने वाले, ये बाउंडेशन है। आप कहीं से जाओ, यहाँ से जाओ, तो आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल गया, आप पहुँच गए, हाँ ठीक है सर, पूरी पूरी। और ये स्केलर होता है। एक्चुअल पाथ है कि नहीं? एक्चुअल पाथ तो वो जिस पाथ को आप पूरी तरह से कवर करके जाते हो दूसरे जगह, उसको कहते हैं एक्चुअल पाथ। अब ये डिस्टेंस हमारा होता है स्केलर। अब स्केलर क्या नौटंकी आ गया? सर हमने वेक्टर नहीं पढ़ा, वेक्टर में ही आता है स्केलर, अगर मैं थोड़ा थोड़ा याद करूँ तो। हाँ, स्केलर का मतलब ये होता है कि एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या होती है वो प्लीज बता देंगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, एडिटिव नेचर। सर एडिटिव नेचर का मतलब मुझे नहीं क्लियर हुआ अभी। हाँ, मैं जैसे बताता हूँ कि आप गए मार्केट, मम्मी ने बोला कि भाई, मतलब जो भी बोलते हो बेटा भाई, यार लतिया भेजती हूँ वो अलग मैटर है, मान जाते हो तो अच्छी बात, नहीं लतिया भेजेंगी ही। यहाँ से तुम निकले गए कहाँ? किराने की दुकान पे। किराने की दुकान पर जब तुम जाओगे, वहां से लोगे एक पैकेट बिस्कुट, बिस्किट। अंग्रेजी भी क्या है यार, हिंदी बोलनी चाहिए। फिर वहां से लिया तुमने, एक ये लिया, 1 केजी तुमने शक्कर लिया। शक्कर, शक्कर किसके लिए नहीं आती, बट कोई नहीं, शक्कर मतलब चीनी तुमने लिया। चीनी लिखो, चीनी भी सर गलत है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चीनी लिया तुमने 1 केजी। तुम्हारा फोन आया मम्मी के, नहीं 1 किलो और ले लो तुम चीनी, 1 किलो और ले लिए तुमने चीनी। वो तुम मिटा दो, बिस्कुट मिटा दो, बिस्कुट काम का नहीं है यहाँ, खाने का काम का आता है, बस यहाँ नहीं आता। फिर मम्मी फोन की, नहीं तो आपको पहले बोल के रखी थी कि 1 किलो तुम ले लेना दाल, पल्सेस, अंग्रेजी वाले पल्सेस। दाल बोली, अब तुम 1 केजी ये लिए, 1 केजी ये लिए, 1 केजी ये लिए, टोटल कितने केजी हुआ? अगर दाल को हटा दूं तो तुम्हारी चीनी कितने किलो हुई? सर जी चीनी हमारी हुई कुल टोटल 2 केजी। क्या ये तुमने डायरेक्शन देख के नापा, मतलब सॉरी काउंट किया? नहीं सर, चुपचाप 1 केजी होती, 1 केजी ये था, एक हाथ में ये केजी, एक हाथ में ये केजी, दोनों मर्ज के 2 केजी हो गई। बट वही स्केलर होता है, जैसे कि आप नॉर्मली कुछ भी गिनती रखो, 2 + 5 क्या होती है? 7, 5 + 3 8, 9 × 5 14। ये जब नॉर्मली आप ऐड कर लेते हो कुछ भी, कोई भी नॉर्मल, लेकिन हाँ, जैसे कि वो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 किलो चीनी और 5 बजे को भी जोड़ रहे हो, ये नहीं होता। केजी लेंथ नहीं होगा, 2 मीटर डंडा, 3 किलो केजी जोड़े जा रहे हो, जुड़ेगा ही नहीं। तो वो यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं यूनिट एंड डायमेंशन बता दिया हूँ, नहीं बताया हूँ, मैं कुछ दिनों में फिर बता दूंगा सारी चीजें। क्लियर हो गया नहीं? एडिटिव का मतलब कोई भी एनी नंबर है इजिली एड, दैट इज नोन एज एडिटिव नेचर। ये स्केलर हमारा खत्म हो गया। अब क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन पाथ। ठीक, ये चीज हो गई आपकी। अब सुनो सर, डिपेंड कैसे हुई? फिर वही एग्जांपल ले लो, ए और बी, सीधे सीधे बोल जाओ, रास्ता इनके घर का हाई नहीं है। आपने पहले कितने किलोमीटर, आपने यहाँ से घूमते हुए गए, पूरा घूमते हुए आए, कितने किलोमीटर कवर कर लिया? कुछ दो 20 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। 20 केजी नहीं सरकार, 20 किलोमीटर। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये दोस्त जब पक्का हो गया आपका, तो ये आपको आया छोड़ने के लिए इस रास्ते से। वो नॉर्मली रास्ते दिखाया, और वो 5 किलोमीटर आपका कम करा दिया, मतलब 5 किलोमीटर के रास्ते पे पहुंचा दिया आपको। तो ये कम हुआ कि नहीं? हाँ सर, वो बहुत मोड़ मोड़ था, इससे 20 किलोमीटर बहुत लंबा सफर होता था, अब थोड़ा सा कम सफर होने लगा। जो ये सफर कम हुआ, जैसे कि ये स्ट्रेट गया चुपचाप, तो आपका केएम कम हो गया। वो मुड़ मुड़ के जा रहा था, तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था। मतलब पाथ अगर आप चेंज करोगे तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है सर। लेकिन बस यही है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आप जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। इसको नोट डाउन कर लेना, 1 मिनट, 1 मिनट रुको।
और इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती। वो क्या बात हुई, जब स्केलर आपका एडिटिव नेचर है, वेक्टर नहीं है, तो इसमें दिशा नहीं चाहिए, दिशा हमारी नहीं चाहिए। यहाँ कोई दिशा हो तो उनसे मैटर नहीं करता। यहाँ मतलब डायरेक्शन नॉट इंटरेस्ट है। डायरेक्शन बोलता हमको चाहिए नहीं, हमको आना ही नहीं, स्केलर की दुनिया में हमको आना ही नहीं है। ये डायरेक्शन की एक ख्वाहिश है। एक चीज़ तो ये होगी, थोड़ी सी आप इसको लिख लो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यू नो पाथ देन यू फाइंड डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, यू नो पाथ देन यू फाइंड डिस्टेंस। अगर आपको पाथ पता है तो ही आप डिस्टेंस क्लियर कर पाओगे, नहीं तो आप डिस्टेंस को कभी फाइंड आउट नहीं। सर ये तो झूठ बात बोलते हैं। चलो आप देखते हैं, सवाल करके फिर देखेंगे ना सवाल कहाँ गया है। कितने मिनट का होगा क्लास, बोला आपके लिए भारी हो जाता है, लेकिन लाइव होती तो मजा आता। लाइव में कुछ लोग होते हैं, यू नो पाथ देन यू फाइंड डिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है, एम के स्टार नीट लिख लेना, नहीं कुछ लिख रहा तो एम के लिख लेना, ये आपके लिए स्टार है। क्यों, अगर आपको पाथ पता है तो ही आप डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे। और एक चीज़ और लिख लेना, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज एंड कैन नेवर निगेटिव। ये लिखता हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लो। लिख लिया। उम्मीद करते हो इतनी बातें जितनी मैंने आज पढ़ा दी हैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी और याद होंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूँगा। बाकी सारी चीज़ें मैं कल कराने वाला हूँ। हाँ, फिर बाकी चीज़ें मैं कल कराऊंगा। कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, अब फिजिक्स की क्लास आएगी। अभी हम लोग 10 बजे फिर से लाइव आएंगे, तो हम लोग उसमें कल की जो क्लासेस हो रही थी वो हम लोग रिवाइज करेंगे और हम लोग सवाल करेंगे इस वीडियो के आने के बाद। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपका। डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस आपको निकालना है तो आपको पाथ पता होनी चाहिए, दैट इज मस्ट। और पाथ निगेटिव नहीं होगा, मतलब ये डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होगा और डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। सर ये गलत बात बोलते हैं आप। अच्छा ये बताओ, जो तुम बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तुम फुटपाथ ही करते हो, जाते हो कहीं, ये तुम्हारे दोस्त का घर है या तुम्हारे दोस्तिनी या दोस्त का घर है, तो तुम इसके घर जाते हो, 1 किलोमीटर तय किए, फिर गए 2 किलोमीटर हो गया, एक एक ऐड हो रहा है, फिर गए तो 3 हो गया, फिर गए 4 हो गया। अब जब तुम घर आओगे तो क्या वो कम होने लगेगा, तुम्हारा पैर दर्द करता है कि नहीं। हाँ करता है, मतलब वो ऐड करता है। जब वो ऐड हो ही रहा है तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज तो होता नहीं है। हाँ सर नहीं होता, तो निगेटिव भी नहीं होता होगा। निगेटिव मतलब डिक्रीज ही होना, अपने आप में एक शब्द है। ठीक, तो हाँ सर समझ गया, डिस्टेंस अपना जो होता है अब वो ना तो डिक्रीज होता है और ना निगेटिव होता है। गाड़ी कभी पीछे की हो, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ गया, फोर व्हीलर से आप गए, उसमें जो मीटर होती है, फोर व्हीलर हो बाइक हो कहीं हो, जो मीटर होता है वो आगे जाओगे तो बढ़ेगा, पीछे आओगे तो घटेगा। ऐसा कोई सिस्टम है, जितना आप चलोगे उसका वो जो मीटर होता है वो काउंट करते हुए किलोमीटर को ऐड करता चला जाता है। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जवाब मिल गया होगा सारी। जो चीज़ क्लियर नहीं होती है वो आपके लिए एक चीज़ मिला है, कमेंट बॉक्स, उसमें फिलअप कर दो। मैं आपका जवाब दूंगा, कमेंट का ही जवाब दूंगा, मतलब डाउट का ही जवाब दूंगा, उसके अलावा कोई डाउट नहीं दूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर ले रहे हो, जो चीज़ अपने आप को मेंटेन कर ले रहे हो, वही आपके लिए बेहतर है। बाकी डाउट तो मैं कराऊंगा ना, डाउट आप थोड़ी कर लोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसका डाउट तो मैं ही कराऊंगा ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आते रहिए, चीज़ों को बताते रहिए, सर ये नहीं आया, वो आ गया, वो आ गया, तो ये नहीं आया, चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जहाँ ग्राफ पढ़ने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट को
करेंगे, पहले ग्राफ को ही करेंगे बस, फिर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेक्स्ट टाइम में थर्ड लेक्चर में आएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।